हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग, नेक्स्ट चैप्टर सर्टिफिकेशन मार्क इन इंडिया, इन द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इन बिलीव ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मार्केट से कोई भी सामान आप गुड्स परचेज करते हैं तो यह मान के चलते हैं कि हम सामान कैसा खरीदे, क्या है, क्या ये जेन्युइन आइटम है कि नहीं, क्या इसमें क्वालिटी, क्वांटिटी और स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं। तो एक छोटा सा बच्चा भी अगर मार्केट में जाता है और सामान को परचेज करता है, गुड्स परचेज में, तो आपको लगता है कहीं नहीं ये खराब सामान न प्राप्त कर लिया हो, जिसकी साइज, वेट, स्टैंडर्ड के विषय में आपको नहीं पता चलती, जिसकी फिनिशिंग, मार्केटिंग मेथड, मटेरियल, टेस्ट, स्टाइल, पैकेजिंग मेथड, स्टोरिंग ऑफ द मेथड्स, ये आपको क्लियर नहीं होता। इसलिए भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटी दी जाती है, जो ISI मार्क है, एग मार्क, FPO, इको मार्क, ISO, FSSAI मार्क्स के अंतर्गत कोई 5 साल का भी बच्चा, चाइल्ड, अगर आपका कोई सामान गुड्स परचेज करता है, आप उस मार्क देख करके, इनके लोगो आपके सामने लगे हुए हैं, तो आप ये कर सकते हैं नहीं, यह स्टैंडर्ड क्वालिटी का आइटम है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट हम आपको बताएंगे ISI मार्क। सारा मार्क्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टार्टिंग टू एंड देखिएगा, आपके एग्जाम में मैक्सिमम यह सहयोग करेगी। नेक्स्ट, यदि आपने अपने इस चैनल बीकॉम ई लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप at just time you like, subscribe and share. First start है your chapters ISI। next है ISI मार्का दिया जाएगा। ये ISI मार्का in the quality of the Bureau of Indian Standard, BIS mark symbol use standard quality of the production in the about 1250 गुड्स एंड एबव भी हो सकते हैं, एबव प्रोडक्ट्स है, जिसके अंतर्गत आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, होम अप्लायंस में जैसे आप कुकर खरीदते हो, स्टेपलर कुकर्स के अलावा जो होम अप्लायंस है वहां भी ISI का आपको मार्का मिलता है। आप अपने घर में यूज होने वाले पानी की वाटर टैंक है, पाइप दी गई है, नल दिए गए हैं, श्रावर दिए गए हैं, जो भी चीजें आप मार्केट से खरीदते हैं, वह चीजों की स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे भी ISI मार्का का आपको मोहर दी जाती है, यह एक बेस्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी, कई स्टेप से गवर्नमेंट इसको टेस्ट की जाती है, हर टेस्ट से इसे पास होके गुजरना पड़ता है। जब वह प्रोडक्ट 100% टेस्ट से गुजर कर पास हो जाती है, तब BIS द्वारा ISI मार्का का स्टैंडर्ड दी जाती है, वो अपने प्रोडक्ट पर उस स्टैंडर्ड का ISI का मोहर लगा के सेल कर सकते हैं, जिसे देखकर कस्टमर को डायरेक्ट बिलीव हो सकता है कि यह प्रोडक्ट ऑल द बेस्ट है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर से उपयुक्त, आप कोई भी मार्केट में सामान खरीदते हैं तो वह आपके लिए क्या है, एग मार्क का उपयोग होती है। एग्रीकल्चर से उपयोग, जैसे आप सॉस खरीदते हैं, एग्रीकल्चर से ही बनाई गई है, एग्रीकल्चर के द्वारा टोमेटो चिप्स खरीदते हैं, जो भी चीजें आप खरीदते हैं, तो दिस मार्क्स इशू ऑथराइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग इन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग 1937, मैन्युफैक्चरिंग जनरली use egg mark eligible certification mark on agriculture production marketing inspection attached the office head office। egg mark की head office हरियाणा में फरीदाबाद में है, और प्रोडक्शन ग्राइंडिंग मार्केटिंग 1937 में हुई थी, वेलफेयर गवर्नमेंट एजेंसी है। egg mark की कवरिंग क्वालिटी गाइडलाइन 222 in maximum in different commodity spanning in the verify of pulsar essential oil है, जो भी आप फॉर्चून तेल लेते हैं, आप बेल कोलू का तेल लेते हैं, नेक्स्ट स्टॉप के लिए सरसों का तेल लेते हैं,
तो आपके लिए क्या आती है ना, कोकोनट ऑयल है। ये सभी ऑयल्स IS एक मार्क के द्वारा स्टैंडर्ड क्वालिटी की दी जाती है। आप फ्रूट लेते हैं, वेजिटेबल, आप कहेंगे सर हम सेब खरीदते हैं तो क्या सेब पर एग्रीकल्चर मार्क्स है? नहीं, लेकिन सेब के फ्रूट जूस आपको आते हैं, अनार के फ्रूट जूस आपको आते हैं, अमरूद के आपके फ्रूट जूस आते हैं। तो ये जो फ्रूट जूस आपको अवेलेबल हो रहे हैं, यह एक मार्क से स्टैंडर्ड क्वालिटी रहती है। आप वेजिटेबल लेते हैं एंड सेमी प्रोडक्ट इन लाइक ऑफ द वेयर मिल्क। अब आप मिल्क लेते हैं, घी लेते हैं, तो अमूल का ब्रांड लेंगे तो एक मार्क आपका वहां लगा होगा। मदर डेयरी से, पारस डेयरी से अगर आप लेते हैं तो वहां पर आपके लिए एग्रीकल्चर मार्क्स लगी होगी। एग्रीकल्चर मार्क्स के लिए इसकी एक अपनी ओरिजिन क्या है, ये आर्चिबाल्ड मैकडोनाल्ड लिविंगस्टन में एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग 1934 एंड 1941 में किए। एग्रीकल्चर मार्क्स इन इंक्लूडिंग ऑफ द टू वर्ड एजी एग्रीकल्चर, और मार्क्स आपके लिए लिया गया है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्राइंडिंग एंड द मार्केटिंग, लोकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफ द क्वालिटी। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जो क्वालिटी आपकी होगी, इस क्वालिटी के लिए एक लेबोरेटरीज में आपके प्रोडक्ट को लैब के द्वारा टेस्ट की जाती है, जिसका अभी आपको बताया गया। आपको हमने अभी बताया कि आपकी इसकी हेड ऑफिस हरियाणा फरीदाबाद में है, लेकिन इसकी CAL सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरीज आपका हेडक्वार्टर नागपुर में है। RAL रीजनल एगमार्क लेबोरेटरीज 11 है, जो मुंबई में, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, गुड़गांव, अमृतसर, जयपुर, राजकोट, भोपाल। कमोडिटी ऑफ द टेस्ट क्या होती है? केमिकल एनालिसिस, माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस, प्रेक्सिटाइज एंड एफिलिएशन एनालिसिस ऑन द होल स्पाइस ग्राउंड, स्पाइस इन द गिव बेटर। केमिकल जो भी आपको प्रोडक्ट बनाने में आपको लॉन्ग टर्म तक रखते हैं, तो कितने मटेरियल का आप केमिकल में किसी प्रोडक्ट में, जैसे बिस्किट हो गए, ब्रेड हो गए, मैगी के ऊपर केमिकल का ही प्रॉब्लम होने के नाते मैगी के ऊपर गवर्नमेंट का इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। तो माइक्रोबायोलॉजी वो किस स्टेप पे आप मिला सकते हैं, इससे ज्यादा मिलाने पर आपको नुकसान होगा। इसी प्रकार से आपके लिए एफिलिएशन एनालिसिस करती है कि आपने कहीं स्टैंडर्ड से ज्यादा कोई चीजें तो नहीं, प्रेस्क्राइब्ड चीजों को, जिन चीजों प्रतिबंधित है उन आइटम को आपने वहां तो नहीं मिलाया है। इनके लिए जैसे गिव द बटर्स, वेजिटेबल मस्टर्ड ऑयल में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसको अभी मिलाया गया। इन द फनी फूड ग्रेन स्वीट व्हीट प्रोडक्ट, आटा, शुगर, सूजी, मैदा, flour space genuine in the corn is non eligible for oil, fat, animal catching, meat and other food of the products। मीट वगैरह भी इसके अंतर्गत लिए जाते हैं, जो फॉरेन कंट्री में सप्लाई होते हुए ये ध्यान दी जाती है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी को लिया गया है कि नहीं। तो इसके अंतर्गत एक मार्क लेबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद ही उस प्रोडक्ट पर आप उस मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए FPO। FPO के अंतर्गत हम आपको बताना चाहेंगे, FPO में दो ब्रांड दी जाती है, जिसमें आपके लिए ग्रीन रहेगा तो आप FPO में कहेंगे कि ये वेजिटेबल है, और रेड है तो इसके लिए आपको कहा जाएगा नॉन वेजिटेबल। अब कोई भी आइटम आप परचेज करते हैं और उसमें ग्रीन दिया गया है तो ये फुल्ली वेजिटेबल आइटम है, अगर रेड दिया गया है इस प्रकार से तो ये आपके लिए क्या है, नॉन वेजिटेबल आइटम है। तो कुछ लोग ऐसा होते हैं जो नॉन वेजिटेबल आइटम नहीं खाते हैं, तो उस लोगों को देखने के बाद उस गुड्स का वो परचेज नहीं करते हैं। फूड प्रोसेसिंग ऑर्डर 1955 FPO may provide the under prevention of food in the adulteration 19 Act 1954। This is especially used on food production including jam, jelly, pigs पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए इको फ्रेंडली। आप जानते हैं इको फ्रेंडली शब्द हमेशा इस्तेमाल होती है। इको फ्रेंडली आपके लगता है कि आप पर्यावरण के मित्र हैं,
आप पर्यावरण से बचाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट का भी यह प्रयास रहते हैं या गवर्नमेंट के दिमाग में बैठा हुआ है कि इको फ्रेंडली गुड्स हम इस्तेमाल करेंगे तो हम प्रोडक्ट करते समय, क्योंकि अक्सर देखिए इंटरनेशनल लेवल पे कार्बन का कम से कम प्रोडक्शन हो, लोगों को अपने प्रोडक्ट के प्रति इंटरेस्ट हो, तो इस इंटरेस्ट को देखते हुए हम ऐसे प्रोडक्ट को बनाते हैं जो इको फ्रेंडली होते हैं और जो वह प्रोडक्ट मार्केट में आप बेटर देन उसका यूज कर सकते हो और वो इको फ्रेंडली होने से वह जब डिस्ट्रॉय होगी तो वो किसी प्रकार का कोई पॉल्यूटेड नहीं करेगी। तो इसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए इको फ्रेंडली की भी आपको लाइसेंस दी जाती है, जिसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट 1991 में आपको इसकी स्टैंडर्ड दी जाती है, जिसके इसकी वाटर एंड एयर प्रिवेंशन ऑफ द कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल करता है 1979 टू 1981। प्रोडक्ट कवर्ड बाय स्कीम एंड फूड प्रोडक्ट इन डिटोलेट सॉफ्ट पेपर डिटर्जेंट गवर्नमेंट वर्किंग एप्लीकेशन ई-कॉमर्स पर्टिकुलर ऑफ द एरिया इन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट एंड द फॉरेस्ट 1981 BIS ब्यूरो ऑफ Indian standard certification are show product which are the ecological safe, environment safe होगी compulsory with the setup by BIS। Object क्या है? Promote the environment safe होनी चाहिए, environment awareness होना चाहिए, proper environment quality in the better than। licensing की दो व्यवस्था है, certification of the licensing BIS, testing and प्रोसेसिंग BIS के द्वारा भी। डिटर्मिनेशन ऑफ द क्राइटेरिया, मेन क्राइटेरिया लो फॉर द पॉपुलेशन, इसकी क्राइटेरिया की पॉपुलेशन मिनिमम हमारा कम से कम हो, इस पर हमें ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। नेक्स्ट आपके लो पोटेंशियल होनी चाहिए कंपेयर विद द अदर प्रोडक्ट्स के हिसाब से। रिसाइकिल एंड साइकिल बिन बायोलॉजिकल ग्रेडेड, किसी भी सामान को हम रिसाइकिल बना के पुनः मार्केट में उसे ले जिससे पोल्यूटेड कम हो। फोकस प्रिवेंशन प्रिजर्विंग नॉन रिन्यूएबल एंड ऑफ द रिसोर्स। नेक्स्ट टॉप के लिए इंटरनेशनल लेवल पे आपको क्वालिटी के लिए दी जाती है, उसे हम कहते हैं ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फेवर इन द हेडक्वार्टर 1946 जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। Standard organization in the country of the 165। आज की डेट में यहाँ पर 100 कंट्री नहीं, आज की डेट में 165 कंटिन्यू कंट्री इंक्लूडिंग इन इंडिया स्पेसिफिक कमोडिटी नो इन द ISO प्रमाणित। ISO को हम बारकोड हम मैक्सिमम प्रोडक्ट में जैसे कंप्यूटर सेंटर है, एजुकेशन को हम 9000 के कोड से अलॉट करते हैं। कवर विच द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट और सर्विस बट आल्सो फॉर द सिस्टमाइज्ड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओनली स्टैंडर्ड परफेक्ट ऑफ द गुड IAF सर्टिफिकेशन ऑथराइज्ड इंटरनेशनल accreditation for in the member of the multiple IFI से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इन द इंडियन ऑफ द टू ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए मान्यता देती है, जिसे हम कहते हैं NABCB नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडी देती है। नेक्स्ट NABET नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसके द्वारा कंप्यूटर सेंटर की मान्यता दी गई। दिस सर्टिफिकेशन बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन IFAS, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए IFAS के द्वारा आप मान्यता ले सकते हैं। बेनिफिट अट्रैक्शन, इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्ट को आप मार्केट में बेच सकते हैं, लोगों का प्रोडक्ट के प्रति इंटरेस्ट होगा, बिलीव होगी और प्रोडक्ट मैक्सिमम परचेज होगी। एम्प्लॉय इंटरेस्ट होता है, एम्प्लॉय को लगता है हम एक बेटर कंपनी में है जिसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे है, स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन करता है।
इसके प्रॉपर लाइसेंस लेने के लिए आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक करानी पड़ती है। ऑडिट के लिए इसको मैक्सिमम मार्केट में आप देखते हैं 9001 कोड अलॉट होती है। इन्वायरमेंट क्वालिटी के लिए 14001 में हमारी कोड अलॉट होती है। नेक्स्ट उसके लिए हम आते हैं तो 18001 से हेल्थ एंड सर्विस का कोड हमारा अलॉट होता है। और नेक्स्ट आपके लिए FSSAI इन 1916 फूड रेगुलेशन एक्ट, खाने में जो भी आइटम हम मार्केट से लेते हैं तो वो बेटर क्वालिटी का है कि नहीं, उसमें क्या स्टैंडर्ड है, कोई चीज अलग से ज्यादा क्वांटिटी में मिलाई नहीं गई जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसान हो, तो इसको हम ध्यान देते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा FSSAI की मान्यता दी गई है। 2006 सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, 2010 FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑथराइज्ड ऑफ द इंडिया, या गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी बॉडी है। इंडियन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथराइज्ड ऑफ इंडिया FSSAI एस्टैब्लिशमेंट मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ, इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा कंट्रोल की जाती है। यह भारत में सितंबर 2008 में दिए गई है, जो इफेक्टेड है 5 अगस्त 2011। चेयरपर्सन इन दी 22 members, CEO appointment by government head office in New Delhi. FSSAI license and generation section 31 FSSAI Act 2006, but food registration in license issue penalty, अगर इससे अब क्वालिटी बेटर करते नुकसान होती है तो आपको 5 लाख रुपए का जुर्माना और जेल भी हो सकता है। Less than turnover the 12 lakhs below in the hackers retailer temporary small scale product in the 100 kg per day collection in the 5 liter, तो आपके लिए इतना, अगर आपके लिए 100 kg पर डे आप करते हैं और 500 लीटर करते हैं तो यह आपके लिए स्मॉल लेवल पे होगा। टू लार्ज लेवल पे 10 स्मॉल एनिमल से अधिक होंगे रजिस्ट्रेशन, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे यह लाइसेंस इशू हो सकती है। ड्यूटी टू FSSAI रेगुलर एंड मॉनिटरिंग, आपके प्रोडक्ट की हमेशा मॉनिटरिंग करेगी कि इसमें प्रेस्क्राइब्ड आइटम, जो क्वांटिटी दी गई, क्वालिटी, और उसमें किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट पॉलिसी के विरुद्ध कोई भी आइटम नहीं मिलाया गया है। स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन, नई अगर नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे कोई गाइडलाइन इशू है तो इसकी भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ द गाइडलाइन, क्वालिटी एंड कंट्रोल, कंडक्ट ऑफ द सर्विस। आज आपने फुल वीडियो देखी जिसमें सर्टिफिकेशन ऑफ द मार्क्स, या मार्क्स आपके लिए ISI है, एक मार्क है आपके लिए FPO, इको मार्क, ISO और FSSAI। यह स्टैंडर्ड मार्क है जिसके आधार पे उनकी मोहर, उनकी सील्स को देख के आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो और आपको लगता है कि हमने ऑल द बेस्ट आइटम परचेज किया, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं। आज आपने फुल वीडियो देखी, मार्क्स के स्टार्टिंग टू एंड देखिए। थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल वीक आर्मी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।